जो सभी को सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया है, जो जिसमें बच्चे ने भाग लिया है। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब एक अच्छा इंसान होता है। में बच्चे यहाँ पे लाए हुए थे 446 रन, बहुत खुशी की बात है। और पत्रकार महोदय को भी इनके चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पे शायद आज के बच्चे माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं। मेहनत है, लगन है और अनुशासन है, ये जो तीन शब्द हैं, ये छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। हम अपना कहानी बताए कि हम भी सेकेंड डिवीजन थे भाई, हम कोई टॉपर नहीं रहे अपने समय में, लेकिन अभी हम स्थित है आरएमटी कोचिंग संस्था में। तो आइए सर से बात करते हैं और उन बच्चों से भी बात करते हैं जिनका हाईएस्ट नंबर आया हुआ है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रविरंजन कुमार हुआ, जो इस कोचिंग के संचालक हूँ। और जैसे कि आपने यहाँ पे जो सभी को सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया है, जो जिसमें बच्चे ने भाग लिया है, और ये ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाके और कुछ अच्छे कर सकते हैं, जो अपने प्रतिभा के दम पे जो आगे आए हैं उनको सम्मानित किया गया है सभी बच्चों को। तो अभी सर से बात किए कि आज समारोह किया गया था जो में मैट्रिक और 12th का बच्चे शामिल थे। तो आप सब आगे के वीडियो में देखेंगे, वीडियो में बने रहें। आपने ये समारोह रखा है, इस समारोह के माध्यम से आप बच्चे को क्या कहना चाह रहे थे? हम ये समारोह इसलिए रखे हैं कि बच्चे देखें कि अच्छे नंबर लाने पर उसके पिताजी के साथ और यहाँ जो अच्छे जो गुरु जो पहले रह चुके हैं और जो भी यहाँ के अधिकारी है, जो भी यहाँ मुखिया जन है, उन सभी को बुलाएं कि एक बच्चे अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो उनके पिताजी के सामने उस बच्चों को गाँव के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो उस क्षण आपके पिताजी को क्या महसूस होता होगा, ये रियलाइज कराने के लिए ये सम्मान समारोह रखे हैं। कि कोई भी सम्मान समारोह होता है तो सिर्फ बच्चे को बुलाए जाते हैं, लेकिन हम सम्मान समारोह करते हैं, हम तो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स आए और उनको ये फील हो कि अच्छे नंबर लाने पर क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपने जाना ये समारोह का मुख्य कारण क्या था और उद्देश्य क्या था, जिससे बच्चे भटके नहीं और उसका मार्गदर्शन सही रास्ता पे जाए और उनके गार्जियन के सामने उसको उच्च शिक्षा और उनके कुछ अन्य व्यक्ति से उनको सम्मानित किया गया, जिससे उनको और भी गौरव महसूस हो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। अभी सर से बात किए कि आज समारोह किया गया था जो में मैट्रिक और 12th का बच्चे शामिल थे। तो आप सब आगे के वीडियो में देखेंगे, वीडियो में बने रहें। साथ ही अन्य बच्चों से भी बात करते हैं कि उनका क्या योगदान है और वो कितना नंबर लाए हैं और उस नंबर लाने के पीछे उनका कितना मेहनत था। तो क्या नाम हुआ आपकी? आनंद कुमार। आनंद जी, आपका कितना नंबर आया हुआ? जी मेरा फर्स्ट डिवीजन आया हुआ है। फर्स्ट डिवीजन आया हुआ है। तो आनंद जी कितने घंटे पढ़ते थे आप लगातार? जी मैं सुबह में कोचिंग जाता था और फिर मतलब पूरे दोपहर तक पढ़ाई करने के बाद दोपहर से मैं पढ़ाई करता था और शाम के 7 बजे तक पढ़ाई करने के बाद मतलब ये मेरा रूटीन था इतना तक। आपका घर कहाँ हुआ? मझार। मझार। तो अभी ये भाई मझार से आए हुए हैं, सर के पास पढ़ते थे। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर का पढ़ाई, मतलब कि बारीकी से समझ में आता है। तो अन्य बच्चे को क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि सर के पास पढ़े और आप बारीकी से समझें, क्योंकि बहुत तोड़ कर पढ़ाते हैं सर। तो अभी जाना कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और साथ ही तोड़ कर पढ़ाते हैं। तो अभी और भी अन्य बच्चों से जानते हैं कि उनका क्या योगदान है और कितना नंबर लाया। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। तो आपका कितना नंबर है? 400। 400। सर आज इतने बड़ा समारोह किए हैं तो इसमें कहाँ कहाँ के बच्चे शामिल थे और ये सर यहाँ पे ही पढ़ाते हैं कि अन्य जगह भी पढ़ाते हैं, आइए जानते हैं। हम जो है अपने सिसानी से शुरू किए थे और कुछ लोगों के कहने पे हमने पकड़ी दल में भी पढ़ाना शुरू किया और पकड़ी दल में 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं। तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर कि हम वहाँ के कोचिंग सिसानी के कोचिंग में चलेंगे जहाँ पे आपको सम्मानित करना होगा। तो बहुत दूर दूर से भी बच्चे कुछ आए हुए हैं, कुछ मतलब कुछ कमी के कारण और ही लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन जहाँ से थरबितिया, मझार, कोड़ल वगैरह बहुत जगह से जो पकड़ी दाल यहाँ से बच्चे आए हुए थे। तो अभी आपने जाना ये सिसानी का नामी कोचिंग, जाने माने कोचिंग कहा जाता है और साथ ही आप सिसानी का ही बच्चे इसमें अधिक मात्रा में था, लेकिन अब दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और साथ ही सर का पढ़ाई का सराहना कर रहे हैं। तो और भी बच्चे से जानते हैं जो दूर से चल के आए हैं, उनका क्या राय है, उनका क्या विचार है, उनका कितना नंबर लाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। तो विवेक जी, आपका कितना नंबर आया हुआ है? 370 है। 370 नंबर। कितना घंटे आप पढ़ाई करते थे? वैसे तो मतलब जैसे कोचिंग करके आते थे तो 5 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद रात को 2-3 घंटा पढ़ लेते थे, मतलब वही 8-9 घंटा पढ़ लेते थे।
सर के साथ पढ़ाई करते थे, कौन सी संस्था में पढ़ाई करते थे? 12th क्लास में थे, 12th क्लास में, मतलब कहाँ पे पढ़ाई करते थे, सहनी या पकड़ी दयाल? पक्की दयाल में। पकड़ी दयाल। अभी जाना भाई, पकड़ी दयाल पढ़ाई करते थे, आज सर के कुछ समारोह में अपने मन से आज समारोह में शामिल हुए हैं और जानते हैं कि इनका कितना नंबर किस विषय में आया हुआ है। तो जैसे कि मैथ में 95% आया है, जैसे कि 95 नंबर आया है मैथ में, और सब में भी मिला जुला अच्छा ही है। तो अभी जाना आपने 95 नंबर आया हुआ है मैथ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और भी अन्य बच्चों से जानते हैं कि उनका कितना है और क्या है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। तो प्रिंस जी, आपका कितना नंबर आया हुआ है? 371। 371। तो सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर के लिए यही कहना चाहते हैं कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सर यहाँ पे पढ़ाते थे तो घर जाकर पढ़ते थे, इसलिए इसी के बदौलत मेरा नंबर इतना आया। चलिए, अच्छा बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? तो आपका कितना नंबर आया हुआ है? 394 नंबर आया हुआ है। तो आप बताइए कि कितने घंटे लगातार आप पढ़ते थे कि आपका इतना अच्छा नंबर आया हुआ है? जब टाइम मिले जब पढ़ लेते थे, जब टाइम मिलता था जब पढ़ लेते थे। मानवता का अंदर सोच रखना, अच्छे से बोलना, लोगों की कद्र करना, ये जो बातें हैं ये शिक्षा है। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब एक अच्छा इंसान होता है, और इंसान हम सबको बनना है। तो इसलिए सबसे पहले तो इंसान बनना है, उसके बाद अब जब आप सफलता की सीढ़ी पहली पार किए हैं, अब इसके बाद आपको स्वयं तय करना है, क्योंकि आपके पीछे जो आपके अभिभावक होंगे वे सिर्फ आपको जो चाहिए वह देने के लिए आपको तैयार रहे। 85% नंबर, 90% नंबर लाना बच्चों के नसीब में नहीं हुआ करता था, लेकिन आप उस समय के, उस युग के गवाह हैं कि आप 85%, 90% नंबर ला रहे हैं, 90% से ऊपर भी नंबर ला रहे हैं। हमने तो देखा है कई बार कि मैथ में 100% भी नंबर लाने के काम किया है आप लोगों ने, तो ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। को मतलब इसके पहले जो हुआ था यहाँ पे, यही मिलन समारोह हुआ था, तो उसमें बच्चे यहाँ पे लाए हुए थे 446 अंक। बहुत खुशी की बात है। तो सर जी की कमी हो या बच्चे की कमी हो, यहाँ पे मुझे 450, 455, 460 अंक लाने के लिए, मतलब कोई बच्चा या टीचर की कमी है क्या है वो तो ऊपर वाला बताएंगे, नहीं तो सर लोग बताएंगे कि हमारे यहाँ पे बच्चे लोगों में कमी है, यह देखने को मतलब नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 423 अंक शायद मतलब सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि इसके पहले मेरा ही मतलब भतीजा था जो अशोक भैया वार्ड सदस्य 13 के है, उनके लड़का 446 अंक प्राप्त किए थे। और आज मतलब मेरा ही भतीजा है, मतलब यहाँ के है डीलर साहब जो संजय सर है, वो संजय भाई है डीलर, उनका लड़का है जो 423 अंक लाया है। तो मैं यह चाहता हूँ कि 400, 450 के 460 अंक लाने के लिए आप लोग सक्षम रहे। और इस बार अगर चूक हो गया, 423 है या 425 है, 420 है, 400 है, तो इंटर में मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इंटर में मतलब 450, 500 अंक ला करके 460 अंक, 470 अंक ला करके इस मतलब की जो कला चलती है इसका भी नाम रोशन करे, हमारे पंचायत का नाम रोशन करे, साथ में ब्लॉक का या जिला का। इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करे, पीछे न जाए। और पत्रकार महोदय को भी इनके चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं कि किसी भी काम को करने के लिए डर की भी आवश्यकता है, और जो डर से बढ़ता है वह आगे बढ़ता है। लापरवाही बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको हमेशा ही डर होना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़े। एक से एक दूसरे को कंपटीशन में उतर करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये डर होना चाहिए कि हमारा बगल वाला कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए। इसलिए डर भी एक बहुत बड़ी शस्त्र है, उस डर को भी पढ़ना चाहिए और डर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहा गया है कि शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा के बिना आप न खेती कर सकते हैं, न बिजनेस कर सकते हैं, न पढ़ाई कर कुछ आगे बढ़ सकते हैं, न कोई अफसर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इतना पिछड़े हुए गांव और समाज के बीच
हमारे गांव में कुछ शिक्षक लोग हैं, बहुत अच्छा शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, और लड़के लोग भी बहुत अच्छे हैं जो अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि इसी स्कूल से, नबी सर जी के स्कूल से हमारा एक बेटा निकल करके फर्स्ट डिवीजन करते करते आज बीए में एडमिशन कराया है, ये भी खुशी की बात है। परसाल भी हमारी पोती 424 अंक ला करके फर्स्ट डिवीजन से पास किया, वो भी बहुत खुशी की बात है। इस साल भी हमारा सबसे छोटा पोता अभिषेक कुमार 418 अंक ला करके फर्स्ट डिवीजन से पास किया, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और खास करके हम धन्यवाद रवि सर को दे रहे हैं। पेरेंट्स से क्या कहिएगा, कहिएगा हमको पढ़ना है, पढ़ने के लिए मल्टीमीडिया सेट चाहिए, लड़का हो या लड़की हो दोनों। आज का परिवेश ऐसा बन गया है कि टेक्नोलॉजी के नाम पे शायद आज के बच्चे माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं। तो इन सब चीजों से बचिए। आपके इस सफलता पर तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं आपको कुछ शब्दों से रूबरू कराना चाहता हूं। सभी लोग तो अपना अपना बता चुके हैं, आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर चुके हैं, और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस कुछ बताना चाहता हूं कि अभी जो आप सफल हुए हैं उसमें 3-4 शब्दों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले है मेहनत। आप सभी सुने होंगे मेहनत। मेहनत है, लगन है और अनुशासन है। ये जो 3 शब्द हैं, ये छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। इनके सहायता से ही हम लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश का उतना वैल्यू आगे नहीं है। आपको आना है, आपको करके देखना है। हम अपना कहानी बताएं कि हम भी सेकेंड डिवीजन थे भाई, हम कोई टॉपर नहीं रहे अपने समय में, लेकिन हाँ आज इतना जरूर बोलते हैं कि हम भी आज पकड़ी जाल में जितने भी बच्चे को पढ़ाते हैं उनके साथ फेवरेट इंग्लिश के टीचर हम ही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो कमजोर बच्चा क्या सोचता है, एक कमजोर बच्चा आखिर कमजोर क्यों होता है, उसके पीछे का कारण हमको पता है। ठीक ना? तो अभी आप रवि सर थोड़ा आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सत्यम नाश्ता करा हेल्प कर नाश्ता आज वो अनु से आज आप ये बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी बात है इनके लिए। कोई बाकी है सर? हम अभी कौन बाकी है?